खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे इस मुकाबले में जे न्यूज़ की जानिब से रहमुद्दीन साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अब माइक पर आपके सामने अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है मोमिन अरबिया बानो मोहम्मद सलीम। मौसूफा का उन्वान है इस्लाम में खिदमत खल्क की अहमियत। इसके बाद तैयार है यहाँ पे जो कुर्सी लगी है इसमें यहाँ पे आके बैठ जाए मोमिन मोहम्मद इब्राहिम रियाज अहमद। माइक पर है जज साहब, नोट करें नंबर शुमार 37। मुकर्ररा का नाम है मोमिन अरबिया बानो मोहम्मद सलीम। उन्वान है इस्लाम में खिदमत खल्क की अहमियत। मैं असरार सर से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाए। आइए हम असरार का इस्तकबाल जो नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। मौजूद सामिन कराम, मैं डॉक्टर इमरान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मुख्तसर सर का तारुफ करें। असरार का असरार सर हैं उस्ताद हैं, हम आपका इस्तेमाल करते हैं सर और मुकाबलों को आगे बढ़ा रहे हैं। जज साहब नोट करें कि जो मुकर्रर आपके सामने है नंबर शुमार 37। नाम है मोमिन अरबिया बानो मोहम्मद सलीम। उन्वान है इस्लाम में खिदमत खल्क की अहमियत। जनाबे सदर, जज साहिबा और हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में खिदमत खल्क की अहमियत। करो मेहरबानी तुम ऐ ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम ऐ ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। हज़रात इस्लाम बिला शोबा वो वाहिद मज़हब है जिसने मुकम्मल ज़ाब्ते हयात की तालीम दी और जीने के ऐसे जामे उसूल व कवायद मरतब किए जो कि हर दौर हर हैड में बेमिसाल है। हज़रात इस्लाम बिला शोबा वो वाहिद मज़हब है जिसने मुकम्मल ज़ाब्ते हयात की तालीम दी और जीने के ऐसे जामे उसूल व कवायद मरतब किए जो कि हर दौर हर हैड में बेमिसाल है। हज़रात इस्लाम ने इबादत, नेकी, बंदगी व परहेज़गारी के साथ साथ खिदमत खल्क को भी इबादत का दर्जा दिया है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने ऐसे मखलूकों को पैदा फरमाया है जिनका काम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है और अल्लाह ताला ने अपने साथ की कसम खाई है कि इन्हें आज़ाब नहीं करेगा। जब क़यामत का दिन होगा इनके लिए नूर के मेंबर रखे जाएंगे। वो अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे होंगे, हालांकि लोग अभी हिसाब में हो गए। फरमान नबूवी है कि अल्लाह ताला के कुछ ऐसे इनामात हैं जो उन लोगों के लिए मखसूस है जो लोगों की हाजित लहाई करते रहते हैं और जब ये तरीका छोड़ देते हैं तो वो इनामात अल्लाह ताला वो इनामात दूसरों की तरफ मुंतकिल कर देता है। हज़रात इस्लाम ने खिदमत खल्क की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलमा, नमाज, रोजा, हज के साथ ज़कात को भी फर्ज इस्लाम में शामिल कर दिया और ज़कात को गुरबा और मसाकिन की हाजतें रवाई का बेहतरीन ज़रिया बना दिया और खिदमत खल्क को हुज़ूर हुक्म के अलावा और किसी मजहब में नजर नहीं आता। हज़रात इस्लाम ने इबादत, नेकी, बंदगी व परहेज़गारी के साथ साथ खिदमत खल्क को भी इबादत का दर्जा दिया है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने ऐसे मखलूकों को पैदा फरमाए जिनका काम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है और अल्लाह ताला ने अपने साथ की कसम खाई है
कभी हिसाब में हो गए। फरमान नबवी है कि अल्लाह कयामत के दिन इरशाद फरमाएगा कि ऐ इंसान, मैं बीमार हुआ था मगर तूने मेरी आदत नहीं की थी। इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी आदत कैसे करता, तू तो रब्बुल आलमीन है। रब फरमाएगा, तुझे इल्म नहीं, अगर तू इसे मेरा भला बंदा बीमार है मगर तूने इसकी आदत नहीं की, अगर तू इसकी आदत करता तो मुझे इससे करीब पाता। ऐ इंसान, मैंने तुझसे खाना खिलाने के लिए कहा था मगर तूने मुझे खाना नहीं खिलाया था। इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं तुझे कैसे खाना खिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन है। रब फरमाएगा कि तुझे इल्म नहीं, अगर तू इसे खाना खिलाता तो इसे मेरे यहाँ हासिल करता। ऐ इंसान, मैंने तुझसे पानी तलब किया था मगर तूने मुझे सैलाब नहीं किया था। इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं तुझे कैसे सैलाब करता, तू तो रब्बुल आलमीन है। रब ताला फरमाएगा, मेरे भला बंदे ने तुझसे पानी मांगा था मगर तूने इसे पानी नहीं पिलाया था। क्या तुझे मालूम नहीं था, अगर तू इसे पानी पिलाता तो मेरे यहाँ इसका अज्र पाता। ऐ इंसान, मैंने तुझसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरते हैं सवारी मैदान जंग में। ये थी अरबिया बानू मोहम्मद सलीम। इससे पहले के माइक पर तैफूर आए को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। मोमिन फातिमा वकार अहमद है। फातिमा वकार अहमद अगर आप स्टेज में यहाँ पे कुर्सी पे आ जाए, हॉट सीट पे लीजिए। आपके सामने अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रहे हैं शेख मोहम्मद तैफूर अजीमुद्दीन, नंबर शुमार 38, उन्वान है माजी और हाल का मुसलमान। जज साहिबान और मेरे प्यारे साथी, अस्सलाम वालेकुम। नहमदुल्लि अल्लाह रसूल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। आइए हम और आप मिलकर एक बार रोज़ पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरा कीर्तनवान है माजी और मुसलमान। दीवाने दानिश के मोहम्मद को देखकर घबरा गई एक दर्द से रो रहा कभी कभी, गर्दन में हाथ डाले माहे नजूम के, गुजरा ही न जो शमसलमा कभी कभी। तो सामईन तारीख के ज़रीन और आशाइरे के आज से तकरीबन 1400 साल पहले मुसलमानों की मुट्ठी बजमा टूटी और देखते ही देखते अजमत और कामरानी की गीत गाती हुई सारी दुनिया पे छा गई। दुनिया मुसलमानों की इस फतेह कामरानी को देख हैरान थी कि आखिर मिट्टी और पानी से बना हुआ इंसान नज़ीम शान है कि जहाँ पर भी रुक पड़ता है कामयाबी से कदम चुमती भी नजर आती है। तो सामईन, एक वो जमाना था किसी गुम से इब्तिदाई का आसमान बुलंदी पर छाया हुआ था, मगर अब इसी गुम को निहायत ही बेदर्दी के साथ जमीन की पुष्टि में ढके लिया गया। क्यों? आइए मैं आपको बताता हूँ। आपके पास दिमाग है मगर इसकी नकल नहीं, आपके पास आंखें हैं मगर जमाने की रफ्तार को पहचानने वाली नजर नहीं। आप भूखे हो मगर आपको पढ़वाने की ख्वाहिश नहीं। क्या आपको भीख मांगना अच्छा लगता है? आपको फुर्ती और चालाकी पसंद नहीं। तो सामईन, मुझे कहने दो कि सिनेमा के लिए फुर्सत है मगर नमाज के लिए फुर्सत नहीं।
गलत स्मार्ट वजूद खर्चे के लिए रुपया है, मगर पितरों ज़कात देते और अंजुल है तनकीद की आदत है, इसलिए का जज्बा नहीं। मुसलमानों, आज खुदा के हुक्म को मान लो और नबी के फरमान पर अमल कर लो तो कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। दर्द से दौर का अंदाज बदलना होगा, दर्द से दौर का अंदाज बदलना होगा, बालों पर तौल के परवाज बदलना होगा। आए सर कौनैन के मस्तो आओ, आए सर कौनैन के मस्तो आओ, इस नए दौर का एहसास बदलना होगा। तो सामईन, मैं अपनी तकरीर इस एक इशारे के साथ खत्म करना चाहता हूँ। अक्ल से कामिल मोमिन अभी सवेरा है, अक्ल से कामिल मोमिन अभी सवेरा है, राह रज़ात पर भी ज़ाहिरों का डेरा है। तो सामईन, आप इजाज़त दीजिए मोहम्मद अकबर जमील को। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह। ये थे शेख मोहम्मद तैफूर फातमाई के फातमा वकार, मोमिन शाहिना मोहम्मद सलीम, शाहिना सलीम। लीजिए माइक पे अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रहे हैं। नंबर शुमार 39, मुकर्रिर का नाम है मोमिन मोहम्मद इब्राहिम रियाज अहमद, उन्वान है माजी और हाल का मुसलमान। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह के बुरान, कारी
न तौबा पर, न ताअत पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। ये थे मोमिन मोहम्मद इब्राहिम जो अपनी तकरीर पेश कर रहे थे। शाहिना है कि मोमिन शाहिना मोहम्मद सलीम, शाहिना सलीम है यहाँ पे माइक पर अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है। मोमिन फातिमा वकार अहमद, जज साहिबान नोट करें, नंबर शुमार 40। मुकर्ररा का नाम है मोमिन फातिमा वकार अहमद। उन्वान है इस्लाम फलाह इंसानियत का ज़ामिन है। अंसारी उम्मे अहमद अली अकबर, अगर यहाँ पे है तो फ़ौरन तशरीफ लाए। अंसारी अहमद उम्मे अहमद अली अकबर माइक पर अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रही है। मोमिन फातिमा वकार अहमद, जज साहिबान नोट फरमा ले। मुकर्ररा का नाम है मोमिन फातिमा वकार अहमद, नंबर शुमार 40। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का उन्वान है सिवाय मतलब इस्लाम फलाह इंसानियत का ज़ामिन है। ना तू अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर, जमाने भर में हो जिसकी कदर वो दाम पैदा कर। शान बन के सूरज की जहां में फैल जाए सू, तू अपनी जिंदगी में लज़्ज़त अफ़ाम पैदा कर। हटा दे अपनी हिम्मत से यज़ीदी राह के पत्थर, हुजूम करबला में कुव्वत इस्लाम पैदा कर। बावकार सामाईन हज़रात, आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको बिठा सकता है कौन? मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज अगर दुनिया के मज़ाहिब का जायज़ा लिया जाए तो इंसानों की भीड़ भाड़ में बेशुमार अकायद व नज़रियात के हामिल अफराद सामने आते हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इनमें से हर एक अपनी हकामियत और सदाकत का दावेदार है, मगर सवाल यह है कि क्या ये तसव्वुरात और ये ख्यालात फलाह इंसानियत का ज़ामिन है और ये जन्नत की पुरबहार वादियों तक पहुंचा सकते हैं? पहाड़ पे जन्नत की पुरबहार वादियों तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह खुदा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड।